हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। एनसीईआरटी क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर करते हैं विमेन चेंज द वर्ल्ड। काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है विमेन चेंज द वर्ल्ड। अब इसके क्वेश्चन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से भी कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो भी बुक से बनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क इन आवर कंट्री? हमारे देश में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो औरतें हैं उनका परसेंटेज कितना है? सो इट इज 83.6%। 83.6% वुमेन्स इंगेज्ड है एग्रीकल्चर वर्क में। ठीक है, व्हाट डज एग्रीकल्चर वर्क मीन टू दीज वुमेन? अब देखो, जब भी फार्मर का नाम आएगा तो आपके दिमाग में इमेज बनेगी मेल की, बट 83.6% जो वुमेन्स हैं वो इंगेज्ड है एग्रीकल्चर वर्क में। और जो वुमेन्स हैं वो क्या काम करती हैं? प्लेटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। ये जो जितने भी काम है ये सब कौन कर रही हैं? वुमेन्स कर रही हैं। व्हेन विमेन कर रही हैं। When we think of a farmer, we only think of a man. Why? अभी मैंने बोला कि जब भी फार्मर का नाम आता है तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है मेल की, हाथ में हल लेके एक पिक्चर बनती है मेल की। क्यों बनती है? सो इट इज अ पोजिशन, इट इज बिकॉज अ मेजर पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क इज डन बाय मैन। वुमेन ओनली असिस्ट देम। जो ये सारे काम है ये सिर्फ असिस्ट कर रही हैं वुमेन, तो इसलिए हमारे जो माइंड में इनका जो फॉर्मेशन होता है मेल का होता है। वाई वॉज रामाबाई गिवन द टाइटल पंडिता? अब रामाबाई को पंडिता का टाइटल क्यों दिया गया? चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उन्होंने रीड और राइट किया संस्कृत को, जो उस टाइम काफी डिफिकल्ट माना जाता था औरतों के लिए, क्योंकि उनको पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। कि तो उन्होंने संस्कृत को पढ़ा, लिखा, सीखा। इट वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज इन दोज डेज। So it was because she could read and write Sanskrit. It was a remarkable achievement as women were not allowed such knowledge in those days. कि उस टाइम तो औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो ऐसी नॉलेज गेन करना तो काफी अचीवमेंट था। How did women support men in the poultry trade? पोल्ट्री ट्रेड में, पोल्ट्री के व्यापार में वुमेन्स कैसे सपोर्ट करती थी? तो दे कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पोट। ठीक है, अर्थ फॉर द पोर्ट। बट उनको व्हील को ऑर्गेनाइज करने का, व्हील को घुमाने का उनको कोई भी अधिकार नहीं था। Mention any one stereotype about that what women can or cannot do। कि आपको ऐसा कोई भी stereotype बताना है कि women कर सकती हैं और women नहीं कर सकती हैं। ठीक है, so women can be good टीचर्स बट दे आर इनकैपेबल ऑफ डीलिंग विथ टेक्निकल थिंग्स। ये माना जाता है, ये रूढ़िता है, ये रूढ़िता है कि जो औरतें हैं वो क्या काम कर सकती हैं? वो टीचर्स बन सकती हैं, बट वो टेक्निकल जो वर्क है उसको नहीं कर सकती। पर लक्ष्मी लाकड़ा, उन्होंने तो इस चीज को, स्टीरियोटाइप को तोड़ ही दिया था। हाउ डिड लक्ष्मी लाकड़ा ब्रेक द स्टीरियोटाइप दैट ओनली मैन कुड बी इंजन ड्राइवर्स? ठीक है, सो शी बिकेम द फर्स्ट विमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे। लक्ष्मी लाकड़ा पहली विमेन इंजन ड्राइवर बनी थी नॉर्दर्न रेलवे में, झारखंड से बिलोंग करती हैं ये। व्हाट changes came to be seen with the emergency of new ideas about education learning in 19th century। 19वीं शताब्दी में क्या क्या नए आइडियाज आए एजुकेशन के प्रति? ठीक है, so schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school। कि जो माता पिता पढ़े लिखे भी नहीं थे उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट किया। उन्हें लगा कि एजुकेशन से ही कुछ हो सकता है। Who was राजसुंदरी देवी? राजसुंदरी देवी कौन थी? So राजसुंदरी देवी was a housewife from a rich landlord family in West Bengal। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, किसमें? बंगला में। She wrote about her everyday life experiences in her autobiography। अच्छा देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ या एक सजेशन देती हूँ, एक आइडिया देती हूँ। जब भी आप हिस्ट्री में, सिविक्स में, पॉलिटी में कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, पहली बात तो उसको आप ध्यान से पढ़ें, दूसरी बात दोबारा उसको थॉरली पढ़े अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि एक बार तो रफ रीडिंग होती है हमेशा, दूसरी बार जब आप पढ़ोगे तो थॉरली आप उसको पढ़ोगे। राजसुंदरी देवी जैसे एक नाम आया, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि राजसुंदरी देवी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, किसमें लिखी थी? बांग्ला में लिखी थी। कहाँ से रिलेट करती है? ये वेस्ट बंगाल से है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा? इसने अपनी रोजमर्रा की लाइफ के बारे में लिखा, और इसने बहुत मुश्किल से पढ़ना लिखना सीखा कि जब भी
कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज है, आप उसको दिल से पढ़ो, और जब तक उसकी गहराई में नहीं उतर जाओ ना, तब तक आप उसको जरा कंटिन्यू पढ़ो, और फिर बुक को बंद करके दोबारा से उसको अपने आप से रिकॉल करो कि आपको कितना याद हुआ है। ठीक है, ये ही एक स्ट्रेटेजी है जो हमें हर चीज को रिकॉल करने में या लर्न करने में हमारी हेल्प करती है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें लर्न करनी पड़ती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें हमेशा याद रह जाती है। तो इसीलिए उस मेमोरी को हमेशा शार्प बनाने के लिए हमें अपने माइंड को कुछ एक्सरसाइज देनी पड़ती है, और वे एक्सरसाइज है कि अगर हमने बुक बंद कर ली तो हमें कितना याद रह गया है। ओके, What did रुकैया सखावत हुसैन डू फॉर द गर्ल्स? अब रुकैया सखावत हुसैन ने लड़कियों के लिए क्या किया? उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कूल बनवाए। सो शी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कोलकाता विच इज फंक्शनिंग इवन टुडे। आज भी वो स्कूल काम कर रहा है, उसी हिसाब से काम कर रहा है, लड़कियों को एजुकेट कर रहा है। Mention any two reason why many girls do not continue their education. कोई एक रीजन बताओ या दो रीजन बताओ कि लड़कियां अपनी एजुकेशन को क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाती। पहली बात है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी होगी तो माँ बाप सोचेंगे लड़की को पढ़ाने से अच्छा लड़की को पढ़ाया जाए। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, कहीं कहीं लड़की को इतना अच्छा नहीं माना जाता लड़की के मुताबिक, तो इसलिए ये दो रीजन होते हैं जो लड़की को एजुकेशन के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाती बेचारी लड़कियां। सो पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन। What is the purpose of conducting a census every 10 years? अब क्या पर्पस होता है? सो पर्पस होता है सेंसस मतलब जनगणना, कि उस कंट्री में जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, उनकी जनगणना करना। एज कितनी है, कितने टाइम से उन्होंने स्कूलिंग की है, क्या काम कर रहे हैं, ऐसी और लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज सेंसस में सब कुछ कंडक्ट होता है, सब कुछ पता किया जाता है कि उस कंट्री में कितने लोग हैं, और ये हर 10 साल में होता है। तो अब क्वेश्चन आ जाए सेंसस कब हेल्ड होती है? तो every 10 years to count that the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do, and so on. What is meant by the women's movement? अब women's movement का क्या मतलब है? So women as a whole struggled for a long to bring out all around improvement in women conditions. This is known as women movement. औरतों की जिंदगी के हर एक पहलू में, हर एक तरीके से इंप्रूवमेंट लाना, ये है विमेन मूवमेंट। हेल्थ हो, उसके प्रति कोई अत्याचार हो रहा है, कोई वोलेंस हो रहा है, उसकी पढ़ाई है, सब कुछ, ठीक है, उसके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस सब के प्रति एक मूवमेंट है जिसको विमेन मूवमेंट कहा जाता है। और इसके लिए बहुत लंबा स्ट्रगल हुआ है। तो लड़कियों, मेरी आपसे प्लीज गुजारिश है, बाकी चीजों से अपना ध्यान हटा के प्लीज पढ़िए, क्योंकि आपके माता पिता आपको बहुत मुश्किलों से पढ़ा रहे हैं। तो आप उस स्ट्रगल को ऐसे ही जाने ना दें, खूब पढ़ें, खूब लिखें। ठीक है, What happened to सत्यरानी's daughter? सत्यरानी की डॉटर के साथ क्या हुआ? Her daughter was murdered for dowry. जो उसकी लड़की थी उसको दहेज, डॉरी होता है दहेज, दहेज के लिए मार दिया गया था। What are the various means to spread awareness among the common mass? कि जो जनसाधारण है उसको अवेयर करने के लिए क्या क्या चीजें की जाती है? सो स्ट्रीट प्ले होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, जिससे उनको अवेयर किया जा सके कि हाँ, अगर डेंगू फैल रहा है तो बहुत सारे स्लोगन्स आ जाएंगे, बहुत सारे पिक्चर्स आ जाएंगे आपको। अगर और जैसे हम अभी कोविड-19 से हम गुजरे तो हमें बार बार इंस्ट्रक्शन दिए जाते कि आपको कैसे रहना है, दूर रहना है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर का यूज करना है, मास्क पहनना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये तरीके हैं अवेयरनेस फैलाने के, ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो। ठीक है, उनकी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपनी लाइफ को सीरियस ले। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? तो अब तो याद हो गया होगा, 8 मार्च। क्यों? क्योंकि उनकी एम्पावरमेंट के लिए। What do women do on इंटरनेशनल वुमेन डे? क्या करती हैं? सो इट इज ऑक्यूपेशन डे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एंड रिन्यू देयर स्ट्रगल्स, और उनके स्ट्रगल्स को रिन्यू करने के लिए। How do you think stereotypes about what women can or cannot do affect women's right to equality? ये स्टीरियोटाइप हमें कैसे इफेक्ट करते हैं कि विमेन्स ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती? कैसे इफेक्ट करते हैं भाई? ये हमारी इक्वालिटी को तो इफेक्ट तो करते ही हैं। अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है
कि मैं कोई टेक्निकल फील्ड का काम कर सकती हूँ और मैं किसी मैन से ज्यादा किसी चीज को लीड कर सकती हूँ, तो वो मेरी पोटेंशियल है। कोई मेरी दादी नानी चाची कोई भी आसपास कहीं कहे कि नहीं ये तो नहीं कर सकती, तो ये तो स्टीरियोटाइप है भाई। आप मेरी इक्वालिटी को खतरे में क्यों डाल रहे हो? मुझे पता है ना मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। सो स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी बिकॉज दे आर टर्म्ड वीक एंड इनकैपेबल ऑफ डूइंग स्ट्रॉन्ग वर्क, कि ये हमें मजबूत बनाने की बजाय हमें कमजोर बनाती है, हमें इनकैपेबल बनाती है कि हम स्ट्रॉन्ग वर्क नहीं कर सकते। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट विमेन आर कॉल्ड इंफीरियर टू मैन। सिर्फ यही एक धारणा है जिसकी वजह से कहते हैं कि जो औरतें हैं वो लड़कों से या आदमियों से कम है। दे आर पेड फ्यूअर सैलरीज वेज बट देन देयर मेंस काउंटरपार्ट्स, कि अगर एक ही जगह पर अगर लड़का और लड़की दोनों काम कर रहे हैं तो लड़की को उनके मुकाबले कम सैलरी दी जाती थी, बट आजकल ऐसा नहीं है। जो जैसा काम करता है उसको उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी दिया जाता है। List one reason why learning the alphabet was so important to women like राज सुंदरी देवी, रमाबाई, रुकैया। अब रुकैया, रमाबाई और राज सुंदरी देवी, इनके लिए अल्फाबेट्स को लर्न करना, ठीक है, पढ़ना क्यों जरूरी था? सो लर्निंग द अल्फाबेट वाज सो इम्पोर्टेंट टू दीज वुमेन बिकॉज ओनली आफ्टर दैट दे बिकेम एबल टू राइट स्टोरीज, लेटर्स, ऑटोबायोग्राफीज विच डिस्क्राइब देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ इनइक्वालिटी। भाई अगर वो नहीं लिखती, अगर उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो नहीं सीखती, तो क्या आज हम उनके बारे में जानते? वो भी इतिहास के किसी पन्नों में गायब हो जाती। उनके स्ट्रगल को हम नहीं जान पाते, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को नहीं जान पाते, उस टाइम की स्टोरीज, उस टाइम का स्ट्रगल हमें कैसे पता चलता? तभी तो पता चला जब उन्होंने कुछ लिखना पढ़ना सीखा। सो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि हम आज उनकी स्टोरीज को पढ़ पा रहे हैं। Poor girls drop out of school because they are not interested in getting an education. Reread the last paragraph on page 62. Explain why this statement is true or not. So this statement, poor girls drop out of school education, is not true because of the following reason. There are no facilities in rural areas, especially in Adivasi areas. Not even proper schools. No teacher in the school on regular basis. No schools near their homes. No transport facilities if the schools are far away. Families too poor to afford schooling expenses. Discrimination on the basis of caste, creed, रीजन और सेक्स, प्रेफरेंस फॉर बॉयज फॉर एजुकेशन एंड नॉट गर्ल्स, की लड़कियों के लिए जो स्कूल को ड्रॉप आउट करने के क्या क्या रीजन है। तो 62 पेज पे आपको ये सब लिखा हुआ है कि रूरल एरिया में रहते हैं तो आदिवासी एरिया है, प्रॉपर स्कूल नहीं है, रेगुलर बेसिस पे स्कूल नहीं होते, टीचर भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है कि अगर स्कूल दूर है तो, और फिर वो ऐसी पुअर फैमिली से डिपेंड से आ रहे हैं कि जहाँ स्कूल का जो एक्सपेंस है उसको उठा नहीं पा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट, क्रीड, रीजन और सेक्स के अकॉर्डिंग, और प्रेफरेंस फॉर बॉयज फॉर एजुकेशन नॉट गर्ल्स। Can you describe two methods of struggles that the women movement used to raise issue? क्या आप कोई भी दो बता सकते हैं मेथड? सो पहली बात है टू मेथड ऑफ स्ट्रगल दैट वुमेन्स मूवमेंट यूज्ड, ठीक है। कैंपिंग टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब कैंपेन से आप डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस के अगेंस्ट आप फाइट कर सकते हो। Women groups spoke against dowry death, sexual harassment. Law were formulated in 1997 to protect women against sexual harassment. Anti-dowry law were passed in 1980. ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो लॉ फॉर्मेट हुआ था प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के लिए 1997 में, इंपॉर्टेंट है, वन लाइन में आ सकता है। वुमेन हरासमेंट के लिए कब फॉर्मुलेट हुआ लॉ? 1997 में। और एंटी डोरी लॉ का पास हुआ 1980 में। ओके, दोनों डेट आप दोनों सन आप याद रखिएगा। ईयर 1997 में विमेन प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, एंटी डोरी लॉ वर पास्ड इन 1980। दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कीजिएगा। ओके और कैंपेन से वो हर अपने खिलाफ हुए हर प्रकार के जो अपमान, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, डॉरी, डेथ, सेक्सुअल हरासमेंट, हर चीज की कैंपेनिंग कर सकती है। रेजिंग अवेयरनेस, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स राइट इशू। पब्लिक रैलीज, डिमोन्स्ट्रेशंस वर द मेथड यूज। अब होता है ना कि हमने कई बार नुक्कड़ नाटक भी देखे हैं कि
डोरीज की वजह से लड़की को मारा जा रहा है तो वो कैसे बच सकती है, या उसको सेक्सुअल हरास किया जा रहा है, या उसको धमकाया जा रहा है, उसको किसी प्रकार से परेशान किया जाए, तो ये नुक्कड़ नाटक की इसके तरीके से हमें अवेयर किया जाता है कि आप कैसे कर सकते हो, आप अपने आप को कमजोर ना समझ के कैसे उससे बच सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स हैं कैंपेनिंग और रेजिंग अवेयरनेस। वी वुड यूज रेजिंग अवेयरनेस. This way we will be able to let people know about the discrimination, gather this support, raising awareness. It is a creative, positive way of expressing the views, thoughts of people on the concerned issue involving more people. This way, the people who are clueless about women's problems or are unaware would also be involved. अब जिन लोगों को पता ही नहीं कि औरतों के साथ क्या क्या चीजें होती हैं, जो अनअवेयर है, जिनको लगता है कि हमारे घर में या दूसरे घर में तो औरतें मौज से रह रही हैं, तो उनके लिए एक अवेयरिंग थिंग्स हो जाती है कि अच्छा ये छोटे छोटे इश्यूज भी हैं जो औरतें फेस करती हैं, जो उनके लिए ऐसी नॉर्मल चीजें हैं कि वो चीजें औरतों के लिए काफी कई बार बड़ी हो जाती हैं। तो ये चीजें रेजिंग अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है, ताकि औरतें जो फील कर रही हैं, औरतें जिन चीजों से स्ट्रगल कर रही है, वो औरों को भी पता चले और औरतें भी रिलेट कर सके, टुगेदर हो सके और अपने जो थॉट्स हैं, व्यूज है, वो बता सके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको सच में हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।